लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कोई सैंग के दरवाजे पे नॉक करता है, जिसे सुनते ही अब बेबी ड्रैगन फिर से सैंग के कपड़ों में छिप जाता है। जिसके बाद सैंग उस पर्सन को अंदर आने के लिए कहता है, जिस पर अब हम देखते हैं कि यह पर्सन जीजुई था और वो सैंग के लिए एक पार्सल लेके आया था। और अब इस पार्सल को यहाँ पर रखते हुए जीजुई सैंग से कहता है कि यह पार्सल तुम्हारे लिए तेंग ने भेजा है। जिस पर सैंग अब इस बॉक्स को खोलता है और उसे इसके अंदर एक बॉल टाइप की चीज मिलती है, जिसे देखते हुए सैंग अब जीजुई से पूछता है कि क्या तुम जानते हो कि ये क्या है। तब जीजुई इस बॉल को देखने के बाद सैंग से पूछता है कि आखिरकार तुम्हारा और तेंग फैमिली का क्या रिश्ता है। जिस पर सैंग कहता है कि मेरा तेंग फैमिली से कोई भी रिश्ता नाता नहीं है, बस तेंग मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तब जीजुई कहता है कि अगर तुम दोनों सिर्फ दोस्त हो तो फिर उसने इतनी रेयर चीज को तुम्हें क्यों दिया। जिसे सुनने के बाद सैंग कहता है कि क्या ये चीज बहुत ही ज्यादा कीमती है। तब जीजुई बताता है कि दरअसल ये एक लेजेंडरी वेपन है जिसका नाम हेवनली येलो पेपर अम्ब्रेला है। और तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि तेंग फैमिली इतनी ज्यादा रिच इसलिए है क्योंकि वो लोग इस वर्ल्ड की सबसे बेस्ट वेपन बनाते हैं। यहाँ तक कि 100 लेजेंडरी वेपन की लिस्ट में तेंग फैमिली द्वारा ही 17 वेपन्स को क्रिएट किया गया था। और तुम्हारे हाथ में अभी जो वेपन है वो भी एक डिफेंसिव टाइप लेजेंडरी वेपन है और ये वेपन इतना ज्यादा पावरफुल है कि तुम इससे किसी लेजेंड के भी वार को बहुत ही आसानी से रोक सकते हो। और अब इन सारी बातों को सुनने के बाद सैंग अपनी सोल पावर का यूज करते हुए इस वेपन को ओपन करने लगता है, जहाँ पर अब ये वेपन ओपन होते ही एक नॉर्मल अम्ब्रेला की तरह बाहर आता है। जिसे देखकर जीजुई कहता है कि चलो अब इसकी टेस्टिंग करते हैं। और इतना कहते ही जीजुई अब अपने नेल्स को बढ़ाते हुए अपने एक पावरफुल मूव से इस अम्ब्रेला के ऊपर अटैक करता है, लेकिन इससे इस अम्ब्रेला में खरोंच तक भी नहीं आती है। जिसे देखकर अब सैंग भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि जीजुई ने इस अटैक से कई सारे लोगों को मौत के घाट उतारा है, लेकिन इस अम्ब्रेला के सामने उसका ये अटैक भी वेस्ट हो गया। और अब सीन चेंज होता है और हम ली पैलेस के एंट्रेंस गेट को देखते हैं, जहाँ पर सारे डिसाइपल जुओ गार्डन जाने के लिए रेडी हो रहे थे। और अब यहाँ पर सैंग को देखते हुए एल्डर किम सैंग को कांग्रेचुलेशन डीन कहते हैं। तब सैंग कहता है कि एल्डर किम प्लीज आप अभी मुझे सबके सामने डीन मत बुलाइए। जिस पर एल्डर किम कहते हैं कि आप अब ली पैलेस के होने वाले पॉप और ऑर्थोडॉक्स एकेडमी के हो चुके डीन हैं, तो इसीलिए अब आप इन चीजों की आदत डाल लीजिए। और इतना कहकर एल्डर किम सैंग को इस कैरियर्स में बिठाने लगते हैं। जिस पर सैंग कहता है कि क्या आप मुझे जुओ गार्डन छोड़ने के लिए जाएंगे। तब एल्डर किम भी यस कहते हैं और अब सारे डिसाइपल जुओ गार्डन जाने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर अब कई दिनों की जर्नी को खत्म करने के बाद ये लोग फाइनली कैपिटल से बाहर निकल जाते हैं। जिसके बाद कुछ दिन और जर्नी को कंटिन्यू करने के बाद ये लोग फाइनली जुओ गार्डन में पहुंच जाते हैं, जिसके एंट्रेंस गेट के बाहर एक एल्डर बहुत ही आराम से बैठ के पी रहे होते हैं, जिसे सैंग भी अब बहुत ही गौर से देखने लगता है। तब ये एल्डर भी अब सैंग को एक नजर देख लेते हैं और इनके बस पल भर देखने से ही इनका ब्लो सैंग को जाके हिट करता है, जिसे फील करने के बाद सैंग अब थोड़ा शौक होके इन्हें देखने लगता है। तब एल्डर किम वहाँ पर आते हुए सैंग को बताते हैं कि तुम्हारे सामने जो पर्सन है उनका नाम जूलुओ है और इस बार वही जुओ गार्डन के इंचार्ज हैं। इसके अलावा इनकी पावर्स का अंदाजा तुम इसी से लगा लो कि इन्होंने अकेले ही जाके डीमन क्लैन के सेकंड बेस्ट जनरल को खत्म कर दिया। जिसे सुनने के बाद सैंग अब इनके पास आके इन्हें ग्रीट करता है। तब जूलुओ कहते हैं कि अच्छा तो तुम ही हो चैंग सैंग, जो कि अब अगला होने वाला पॉप है, लेकिन तुम तो मेरे एक छोटे से ब्लो से ही घबरा गए, तो फिर आखिर पॉप ने तुम्हारे अंदर ऐसा क्या देखा। और अब तभी वहाँ पर अनाउंसमेंट होता है कि जुओ गार्डन के गेट के खुलने का समय हो चुका है। जिस पर अब एल्डर जूलुओ भी खड़े होते हुए सारे डिसाइपल को रेडी हो जाने के लिए कहते हैं। जिसके बाद अब जुओ गार्डन का गेट खुल जाता है, जिसे देखकर ये डिसाइपल आपस में बात करते हुए कहते हैं कि आखिर कौन जानता था कि जुओ गार्डन का गेट एक रेनबो से खुलता है। तब एक दूसरा डिसाइपल कहता है कि ये रेनबो साउथ के लिसान स्वॉर्ड के होली केव से निकलती है। जिसके बाद अब यहाँ पे एल्डर ली भी आ जाते हैं, जो सारे डिसाइपल से कहते हैं कि चूंकि अब जुओ गार्डन का गेट खुल चुका है, लेकिन वहाँ पर एंटर करने से पहले आप लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। पहला, आपको दिए हुए टाइम पीरियड में ही आपको यहाँ पर वापस आना होगा, वरना आप हमेशा के लिए जुओ गार्डन में ही फंस जाएंगे, क्योंकि यहाँ के रूल को हम लोग भी ब्रेक नहीं कर सकते। दूसरा, आप लोगों को जुओ गार्डन में मौजूद ट्रेजर्स को ढूंढना है, लेकिन बिना किसी को मारे। तीसरा, आप लोग जैसे इस जुओ गार्डन में एंटर करेंगे वैसे इस जुओ गार्डन का गेट बंद हो जाएगा, जिसके बाद ये गेट कब खुलेगा ये किसी को भी नहीं पता। तो इसीलिए आप लोगों को इस जुओ गार्डन के अंदर बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि इस गार्डन के अंदर खतरे भी बहुत ही ज्यादा है। जिसे सुनने के बाद सारे डिसाइपल भी यस एल्डर कहते हैं। जिसके बाद ये सारे डिसाइपल जुओ गार्डन में एंटर करने के लिए बढ़ जाते हैं, जहाँ पर सैंग जाते जाते अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या जुई रोंग भी यहाँ पर आने वाली है। और अब सीन चेंज होता है और हम एक दूसरे प्लेस में ब्लैक रॉब को देखते हैं, जो जुओ गार्डन के रेनबो को देखते हुए कहता है कि अब वो होगा जो पिछले 10 सालों में नहीं हुआ। जिसके बाद इधर हम 30 डिवीजन ऑफ रेडियन ग्रेंड सेक्ट के डिसाइपल को देखते हैं, जो एल्डर ली को ग्रेट करते हुए कहते हैं कि हमें माफ कर दीजिए, हम थोड़े लेट हो गए। जिस पर एल्डर ली भी ने बिना कोई परेशानी के अंदर जाने का इशारा कर देते हैं। अब ये सारे डिसाइपल भी जुओ गार्डन के अंदर जाने के लिए बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी एल्डर ली देखते हैं कि इस बार जुई रोंग भी आई हुई होती है।
है, जो एल्डर ली को ग्रीट करते हुए आगे बढ़ जाती है, जिस पर एल्डर ली भी कुछ सोचते हुए अपने मन में मुस्कुराते हैं। और अब इधर ब्लैक रॉब अपने यंत्र में जो गार्डन के पूरे मैप को देखते हुए अपनी पावर से वहाँ के रूल को ब्रेक करने की कोशिश करने लगते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर लिसान सेक्ट का पूरा एरिया ही हिलने लगता है, जिसे देखकर यहाँ के डिसाइपल थोड़ा घबराते हुए कहते हैं कि आखिरकार ये अचानक क्या होने लगा है। तब लिसान सेक्ट के एल्डर भी अपने मन में सोचते हुए कहते हैं कि जो दुफू के बनाए हुए इस बैरियर को कोई भी ब्रेक नहीं कर सकता, लेकिन आखिरकार इतना पावरफुल कौन है जो इस प्लेस के बैरियर को इंटरप्ट करने में लगा हुआ है। और अब हम एक दूसरे प्लेस में एक लड़की और एक एल्डर को देखते हैं, जहाँ पर ये एल्डर जो गार्डन के इस कंडीशन को देखते हुए इस लड़की से कहते हैं कि उसने अपना काम कर दिया है। और ये कहकर अब ये दोनों भी जो गार्डन की ओर बढ़ने लगते हैं, जहाँ पर चलते चलते रास्ते में दो डीमन भी इन्हें ज्वाइन करते हैं। और फिर ये सारे लोग भी जो गार्डन में एंटर कर जाते हैं, जिसके बाद जो गार्डन का गेट बंद हो जाता है। और ये होते ही आसमान में बहुत सारी बिजलियां चमकने लगती है, जिसे देखने के बाद अब एल्डर ली को भी समझ में आ जाता है कि किसी ने जबरन जो गार्डन में एंटर किया है। जिस पर अब एल्डर जूलुओ कहते हैं कि आखिर कौन इतना पावरफुल हो सकता है जो गार्डन के रूल में छेड़छाड़ करने की पावर रखता है। तब एल्डर ली कहते हैं कि तुम शायद जानते हो कि वो पर्सन कौन है, जिसे सुनने के बाद एल्डर जूलुओ कहते हैं कि आपका मतलब है ब्लैक रॉब। तब एल्डर ली कहते हैं कि ब्लैक रॉब चाहे कितना ही पावरफुल क्यों ना हो गया हो, लेकिन जो गार्डन के रूल को चेंज नहीं कर पाएगा, वो बस पल भर के लिए इन रूल्स में इंटरफेयर कर रहा है। तो अब आगे क्या होगा ये तो उन डिसाइपल्स की किस्मत पे ही डिपेंड करता है। जिसके बाद इधर अब हम ब्लैक रॉब को देखते हैं, जो अपनी पावर से वहाँ पर 3 फायर को क्रिएट करता है, जिसमें जो यूरोंग, जीजुई और लिसान स्वॉर्ड सेक्ट की एक डिसाइपल होती है। और फिर ये ब्लैक रॉब सेंग के भी फायर को क्रिएट करता है, जिसे देखते हुए ब्लैक रॉब कहता है कि मैं चाहता हूँ कि कम से कम तुम अपने 20 साल के भी लाइफ को कंटिन्यू कर पाओ, क्योंकि उसके बाद तो मैं तुम्हें अपने हाथों से ही मार दूंगा। और अब इधर हम जो गार्डन के अंदर सेंग और जीजुई को देखते हैं, जो इस जगह को एक्सप्लोर कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक मौसम बदलता है और बरसात शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से सेंग अब तेंग के दिए हुए अम्ब्रेला को बाहर निकालता है और फिर इस अम्ब्रेला को यूज करते हुए वहाँ से जाने लगता है। जिस पर अब इधर इस अम्ब्रेला के यूज करने के कारण सेंग और जीजुई का फायर ऑटोमेटिक ही यहाँ से डिसअपेयर हो जाता है। तब ब्लैक रॉब कहता है कि आखिर उसने मेरे मैजिक को ब्लॉक कैसे किया। और अब तभी हम देखते हैं कि कोई और भी इस जगह पे आने के लिए अपने स्वॉर्ड के बहुत सारे अटैकों को कर रहा होता है, और फिर एक फाइनल अटैक को क्रिएट करते हुए ये पर्सन ब्लैक रॉब से कहता है कि आखिर 100 सालों की मेहनत के बाद मैंने फाइनली डीमन क्लैन के मिलिट्री एडवाइजर ब्लैक रॉब को ढूंढ ही लिया। और इतना कहते ही हम देखते हैं कि यहाँ पर एक एल्डर आ जाते हैं, जिसे देखते हुए ब्लैक रॉब कहता है कि सूली, या फिर मैं ये कहूँ कि द लेजेंड ऑफ स्वॉर्ड, फाइनली इतने दिनों के बाद हम दोनों मिल ही गए। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।